Hello, good morning, students. Today we shall discuss the remaining methods for measurements. Yesterday we have discussed two methods to find the distance from the hill and to find the thickness of the metal. Today and third one is the sound navigation and ranging यानी ये सोनार. इसमें देखिए सोनार सोनार का फुल फॉर्म यानी एब्रीविएशन आप लोगों ने पहले पढ़ रखा जैसे कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है या एम है मतलब सोनार यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू डिटेक्ट एंड लोकेट रॉक्स सबमरीन्स एटसेट्रा मींस सबमर्ज्ड अंडर वाटर यानी कि जो पानी के अंदर चलते हैं. द अल्ट्रासोनिक वेव from a transmitter are sent through the ocean. If the rocks or submarines comes in the path of the ultrasonic, then they are reflected back. Noting the time interval between the instant waves moves are sent and they are received. The distance can be computed by this formula. Means यही सिंह सोनार को हम यूज क्या करते हैं. सोनार का जो एक अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो वो डिटेक्ट करती हैं कि जैसे मैंने पहले पिछले कल भी बताया था आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल ये सोनार जो होता जो हमारा जो अंडर वाटर जो सबमरीन्स हैं चलते हैं तो उनके रास्ते में और दूसरा कोई भी सबमरीन्स चाहे पानी के अंदर चलने वाला कोई भी वाहन अगर है या कोई रोक्स है बीच में पता कैसे लगाएंगे. नहीं तो वो टकरा जाएंगे. इसलिए वो सोनार का यूज करते हैं. सोनार का मीन्स इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि जिनकी फ्रिक्वेंसी जैसे कि ह्यूमन की जो फ्रिक्वेंसी होती है 20,000 तक वो सुन सकता है. फ्रिक्वेंसी इसकी होती है मोर देन 20,000. वो वेव्स उनको वेव्स का हम यूज करते हैं. क्या करते हैं वेव्स के करते हैं जिस सबमरीन्स में मान लो हम हैं रास्ते का पता लगाना कि आगे अंडर कि वहां रास्ते में कोई रोक है या नहीं. तो आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास अंडर वाटर ये आप लोग देख रहे हैं ये है यहाँ पर कोई एक हमारे पास सबमरीन है ये हम अंडर वाटर और यहाँ पर कोई एक और सबमरीन या रोक सपोज कर लो कि हमारे पास एक रोक है. यहाँ पर रोक है यहाँ तक रोक है किसी प्रकार का रोक है. तो अगर इसने अंडर वाटर जाना है तो कैसे पता लगाना है. हो सकता है ये टकरा जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा. इसलिए क्या करते हैं लेट यहाँ से हमने पहले ही बोला है कि मान लो कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये एस है. क्या है एस मान लेते हैं इसको. ये एस से डिस्टेंस है और लेट ये आ गया एस इज द डिस्टेंस सबमरीन टू रोक एंड वो लास्ट डे जैसे किया था v इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी किसकी है जो हम लोग ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेज रहे हैं. अल्ट्रासोनिक वेव ये सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है मरीन्स के अंदर कि उसको भेजेंगे. तो आफ्टर अगर वहां पर कोई ऑब्स्टाकल है तो उस ऑब्स्टाकल से वो क्या रिफ्लेक्ट होके वो वेव फिर उसी रास्ते से वापस आएगी कंप्यूटर में ये लोकेशन आ जाएगी. तो उसके फॉर्मूले से मान लो हम लोग को टाइम लगता है यहाँ से जाने से टी इज द टाइम. हमने सपोज टी अगर टाइम हमने मान रखा है ये टाइम है ये टाइम है. अगर यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स गई यहाँ क्या रिफ्लेक्ट हो गए वापस आएगी तो उससे हम ये टाइम नोट कर लेंगे कितना टाइम लगा कंप्यूटर अपने आप नोट कर लेगा. और डिस्टेंस फिर हम इस फॉर्मूले से s इक्वल टू बी इंटू टी अपॉन 2 से हम कैलकुलेट कर लेंगे. मीन्स इससे हम पता लगा लेते हैं कि जो अगली बाधा है हमारे रास्ते में कितनी दूर है. तो हम किस स्पीड से चल रहे हैं तो हम अपनी स्पीड को उस तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं या ऊपर या नीचे और हमारा सबमरीन से ऊपर से चाहे उसको नीचे से हम लोग ले जाएंगे. और इसके साथ जो नेक्स्ट वन है हमारा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग या रडार. ये सोनार था अब है रेडियो डिटेक्शन रेडियो डिटेक्ट करने वाला.
जैसे आपने ये सोनार की थी, उसी प्रकार रडार की है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक सिस्टम लगा होता है, ये ही हमें डिटेक्ट करने के लिए बाध्य करता है कि हम लोग अगर किसी भी ऑब्स्टैकल या कोई भी चीज है हमारे एरोप्लेन के पाथ में आ रही है, हम उसको डिटेक्ट करें। इसमें हम जो यूज करेंगे, पहले मैं क्या किया, सोनार में हम लोग यूज करते थे अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसमें करते हैं रेडियो वेव। रेडियो वेव्स आर ये 300 गैबा जीबी से भी हाई फ्रिक्वेंसी की हैं। ये रेडियो वेव्स are sent into space from a transmitter. In case an aeroplanes come in the path, they are reflected back and detected by the detector. And knowing that the velocity of the radio wave we 3 into 10 kilometers and waves to uh, measuring the time interval between the instant of transmission of the wave and their detection. The distance of the aeroplane can be computed by the formula S is equal to V into T upon T, और S is को 3 into 10 की by 8 into T upon 2 मीन्स, देखिए जब एरोप्लेन्स हमारे हवा में उड़ते हैं तो आपको पता है अगर बाउंड जैसे कि आपको इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है, अगर कोई किसी का एरोप्लेन हमारे एयर स्पेस में आ जाता है तो कैसे पता लगाएंगे इसलिए हम लोग रडार का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि वो कहाँ कितनी स्पीड से आ रहा है और कितनी दूरी पर है, तो हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स आर सेंट स्पेस ट्रांसमीटर से। आपने ये सुबह की रडार अपने अपने रडार लगाए तो वहां से हम लोग क्या रेडियो वेव सेंड करते हैं। अगर इन केस अगर कोई भी रास्ते में एरोप्लेन आ गया, वो रेडियो वेव से स्ट्राइक करके यानी कि रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। और वही तरीका है कि मैंने मान लो ये हमारा एक एयर स्पेस है, अपने अपने एयर स्पेस है। जैसे मान लो इंडिया का ये है, इंडिया का एयर स्पेस इस तरफ है, ये अदर कंट्री है कोई, ये पाकिस्तान ही मान लो आप लोग, पाकिस्तान ये है, ये बॉर्डर है हमारा। इंडिया वाला क्या करेगा कि अपनी जो है रेडियो वेव्स को सेंड करेगा। अगर इस तरफ से ये हमारे अपने अपने बॉर्डर पर एयर स्पेस बनेगी, ये है, ये हमारा यहाँ पर हमने रडार लगा रखा है, इस रडार से वेव्स जाएंगी, वेव्स तो जाती रहेंगी, वेव्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई बॉर्डर के नजदीक नजदीक कोई आ रहा है, कोई भी एरोप्लेन या किसी प्रकार या कोई इस प्रकार का एयर स्पेस में कोई चीज घूम रही है, तो मान लो यहाँ पर है कोई चीज, ये चीज डिटेक्ट कर लेता कि यहाँ पर कोई चीज है यहाँ पर, तो ये यहाँ से वापिस होके रिफ्लेक्ट होके ये जो है रेडियो वेव्स इस हमारे रडार में जाएंगी और ये बता देंगी। वही है फॉर्मूला, वही है कि लेट एस इज अ डिस्टेंस बिटवीन, तो वो वेव जाएंगी, एक बार यहाँ जाएंगे रिफ्लेक्ट होकर दोबारा, यानी कि एस डिस्टेंस 2 बार कवर करेगी। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि कोई भी हमारे एयर स्पेस से इस बाउंड्री से कितनी दूरी पर है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए अलर्ट हो जाते हैं कि कितनी स्पीड से हमारा कोई भी एरोप्लेन जाएगा, उसको अगर हमारी इस रीजन में एंटर करता है तो उसको हमें कैसे मार गिराना है। तो ये अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है इसको डिटेक्ट करने के लिए, वही है। तो जो रेडियो वेव्स हैं हमारे पास, रेडियो वेव्स की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 3 into 10 की 8 मीटर। तो फॉर्मूला वही रहेगा, एस इज टू वी क्रॉस टी अपॉन 2, यानी कि एस इज 3 into 10 की 8 into टी अपॉन टी। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि जो एनिमीज आ रहा है या कोई भी हरकत कर रहा है तो वो हमसे कितनी दूरी पर, हम अलर्ट रहते हैं। और हम जिसको भी इस चीज को शूट करेंगे उसको कितनी वेलोसिटी के साथ भेजेंगे ताकि हमारे रीजन में एंटर ना करें। यही है मेन पर्पस ऑफ रडार। नेक्स्ट वन है, देखेंगे आप लोगों ने ये पहले भी कर रखा है, टू फाइंड द हाइट ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय ट्रायंगुलर मेथड। अगर किसी भी की हाइट निकालनी है, वैसे रडार्स हैं आपके पास, रडार्स हैं, कोई हाई बिल्डिंग्स हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसकी आपने हाइट कैसे निकालना है। The height of a distant tower may be found by measuring the angle of the tower which makes at observation point P। अब ये observation point P, आप देखिए
अगर मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी का मतलब ये है हमारे पास टावर है, इसकी हाइट निकालना है हम लोगों ने। हम लोग क्या करेंगे, लेट हम सबसे पहले एक सपोज कर लेंगे यहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, ए बी हमारे पास क्या एक टावर है, उसकी हाइट को हम सपोज कर लेते हैं एच हाइट है उसकी, और पी यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है जो कि एक थीटा एंगल थीटा जो टॉप ऑफ द टावर बना रहा है, इसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल ऑफ द टावर। अब लेट हम ये भी सपोज कर ले, आप इस ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पी ए को मिला लेते हैं और पी बी को भी मिलाते हैं, इस प्रकार हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, और इसमें ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। और लेट जो है पी ए, लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, पॉइंट ऑफ पी और फुट ऑफ टावर क्या ए, जो डिस्टेंस है वो x है, कितना है, लेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द फुट ऑफ टावर बी x, देन pa को कैसे लिख सकते हैं हम, pa को p इज इक्वल टू x, तो हमने हाइट क्या माना हुआ ए बी x। अब देखिए आप लोगों ने 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किस ट्राइंगल में क्या बन रहा है, इन ट्राइंगल ए बी पी, इन या पी ए बी जो बोलेंगे आप लोग, इस ट्राइंगल में देखिए पी ए बी में क्या बन रहा है, tan थीटा परपेंडिकुलर बना है ए बी अपॉन ए पी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन पी ए या ए पी, दिस इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एच इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। आप बोलेंगे भैया अब कैसे इसकी हाइट निकल गई, तो एक्स जो है हमारा, एक्स डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, इसको हम लोग मेजर करते हैं कहां पर मैं खड़ा हूं, और जो इसकी बेस है इसकी हाइट को हम लोग अपने की, जो मैंने पहले बोला कि मीटर स्केल है उससे मेजर कर लेंगे, और ये x हमारे पास आएगा tan थीटा। एंगल को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, आप लोग कहीं पर भी है उस एंगल को हम लोग मेजर कर लेंगे, तो और उसकी हाइट को, उस टावर को चाहे जितना भी हाइट पर है उसकी हाइट को हम इस फॉर्मूला x tan थीटा की सहायता से कर सकें। तो ये आपके लोगों के लिए आज दो तीन फॉर्मूलाज हैं, तो आप लोगों ने इसको ही करना आज, तो बाकी थैंक यू।